इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सोल हीलिंग पावर में। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अनीता आपका स्वागत करती हूँ। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड की एक थ्योरी है उसके बारे में। सिगमंड फ्रॉइड बोलते हैं कि उन्होंने पर्सनैलिटी को 3 तरीके से डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ इड, सेकंड ईगो एंड थर्ड वन इज़ सुपर ईगो। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, जो ईगो एंड सुपर ईगो है ये आपका इंग्लिश वर्ड जो है उसका मीनिंग वो नहीं है। इसका साइकोलॉजी वाला जो है ये इसका अलग मीनिंग है। एंड आप समझते हैं कि पर्सनैलिटी 3 तरीके से होती है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ऐसा सिगमंड फ्रॉइड जी का कहना है, जो साइकोलॉजिस्ट थे। एंड वो बोलते हैं कि इड, जब हमारे अंदर इड आ जाती है, किसी चीज़ की ज़िद होती है कि हम ये नहीं देख रहे कि इड होती है कि बस किसी चीज़ को पाना है तो पाना है। वो चीज़ हो सकती है, इंसान हो सकता है, या आपकी कोई कुछ भी इच्छाएं हो सकती हैं, एनीथिंग। इड मतलब किसी चीज़ को पाना है तो पाना है। उसमें हमारे मोरल्स नहीं आते, उसमें सही और गलत का कुछ नहीं आता, उसमें प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे बच्चे ज़िद करते हैं कि एग्जाम्पल लीजिए, बच्चे ज़िद करते, बच्चों में इड पाई जाती है कि मम्मा ये खिलौना चाहिए, तो ज़मीन पे भी फैल जाएंगे, सड़क पे तमाशा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। क्यों? वो चीज़ हमें चाहिए तो चाहिए। उनको मैटर नहीं है कि पेरेंट्स के पास पैसे हैं या नहीं, उनको मैटर ये नहीं करता कि वो चीज़ उनके लिए यूज़फुल है या नहीं। अगर उन्हें पसंद आ रही है, वो चीज़ चाहिए तो उन्हें चाहिए। ऐसे ही बड़े इंसानों में होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग किसी चीज़ के लिए ज़िद कर बैठते हैं, उसमें उन्हें वो चीज़ चाहिए होती है, तो उनमें क्या आ जाती है, उनकी पर्सनैलिटी में इड। और देन सेकंड आती है आपकी ईगो। ईगो होता है कि ईगो, जब हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम क्या करेंगे। इड में तो यह है कि ज़िद कर रहे हैं, बस वो हमें चाहिए, चाहे वो हमारे लिए सही है गलत है, सही तरीके से मिले तो गलत तरीके से मिले, उसके लिए चाहे कोई हार्मफुल हो रहा हो, बस हमें चाहिए, ये हो गई इड। लेकिन ईगो में क्या होता है, ईगो में होता है कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, जो प्रैक्टिकल तरीका है उसको अपनाएंगे, मेहनत करेंगे, तब हम उस चीज़ को लेंगे। मतलब उस चीज़ को लेने का जो तरीका है वही लेंगे। एग्जाम्पल से समझें कि हमें कोई चीज़ मुझे चाहिए, एक फ्रिज चाहिए मुझे, मैं क्या करूँगी, मैं पहले पैसों को जोड़ूँगी, अर्निंग करूँगी, अर्निंग नहीं करूँगी तो मैं अपने हस्बैंड के जो पैसे हैं उन्हें उसमें से जोड़ूंगी, फिर मैं पैसों को जोड़ के फ्रिज लेके आऊँगी। ये नहीं करूँगी कि मुझे आज ही फ्रिज चाहिए, कि मुझे पैसे दो और मैं आज ही फ्रिज लेने जा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, क्या तरीका था यहाँ पे कि धीरे धीरे मैंने पैसे जोड़े, उनको जमा किया और अपने घर के हालातों को देखते हुए फिर मैंने फ्रिज लिया। तो ये आ गया हमारा ईगो के अंदर। इसे और किसी एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे एक एडोल्सन है, अब वो मतलब उसके पेरेंट्स गरीब हैं, हाँ ठीक है, मतलब खा कमा रहे हैं, इतना है, वो एजुकेशन दे रहे हैं अपने बच्चे को इतना, लेकिन जो उसकी इच्छाएं हैं, जैसे अगर उसे बहुत लेविश तो नहीं कहेंगे, मतलब जो बेसिक से ऊपर उठ के उसे अच्छे कपड़े पहनने हैं, बाइक चाहिए और उसे अच्छा खाने को चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने को चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से पूरा करेगा, फिर वो जॉब करेगा या जो भी अपना काम करेगा, देन वो अर्निंग करेगा और पैसे अपने जोड़ेगा, फिर वो अपनी लेविश लाइफ को जिएगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा एंड अच्छे कपड़े पहनेगा। मतलब जो वो चीज़ चाहिए उसके लिए क्या किया, उसने मेहनत किया, तब जाके उस चीज़ को उसने लिया। तो ये आ जाता है ईगो। देन थर्ड उन्होंने बताया, फ्रॉइड जी ने, सुपर ईगो के बारे में। पर्सनैलिटी का तीसरा टाइप होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो में आ जाता है कि हमारे मोरल्स बहुत हाई हो जाते हैं, हम अपने मोरल्स डिसाइड कर लेते हैं। इसमें हम प्रैक्टिकल नहीं रहते, ना तो इड की तरह कोई ज़िद है और ना ही ईगो की तरह कोई प्रैक्टिकल है। हम इसमें अपने मोरल सेट कर लेते हैं। बहुत लोगों के अपने अपने मोरल्स होते हैं। इसमें थोड़ा सा सुपर ईगो में इंसान क्या बन जाता है, अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसको दे देगा। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो रहे हैं हम, ना तो हम प्रैक्टिकली चल रहे हैं, ना हमारे अंदर इड है, हम क्या करें, ज़रूरत से ज़्यादा समझ लीजिए आप एग्जाम्पल, दानवीर बन रहे हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र, उनके मोरल्स बहुत हाई थे और उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया था, दान कर दिया था, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा था। उनकी ये है, एक स्टोरी है, आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो उनके
अंदर उनकी पर्सनैलिटी में क्या थी, उनकी पर्सनैलिटी में सुपर ईगो थी। सुपर ईगो इन सेंस कि बहुत वो दानवीर हो गए थे, उनके मोरल्स बहुत हाई हो गए थे। और अभी के टाइम में लाइफ को जीने के लिए सुपर ईगो भी अच्छा नहीं है। ईड ईगो एंड सुपर ईगो में से ईगो ठीक है, वो प्रैक्टिकल होता है एज पर ईगो, उसी के अकॉर्डिंग हम जी सकते हैं। क्योंकि ना तो हम जिद कर सकते, कई बार ये होता है कि कभी कभी देखा होगा आपने कहीं पे दो लोग, बड़े बड़े लोग भी होते हैं कि झगड़ा करने लग जाते हैं बच्चों की तरह, और एक जिद बन जाती है कि इसमें मुझे, वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल तरीके से उस झगड़े को शांत भी कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते, उनकी क्या आ जाती है एट, वो बच्चों की तरह व्यवहार करेंगे और ना ही, और झगड़ा बढ़ता जाएगा। एंड उसमें सुपर ईगो भी नहीं आ रही है कि एक पर्सन झगड़ा कर रहा है तो दूसरा मतलब शांत हो जाए, या चीज़ें, सुपर ईगो भी नहीं आ रही है वहाँ पे। तो वहाँ पे ईड है, और जबकि इसका तरीका है ईगो। तो फ्रूड ने बोला है कि हर पर्सनैलिटी में ईड, ईगो एंड सुपर ईगो होती है। एंड लाइफ को जीने के लिए आपको ईगो चाहिए, इंग्लिश वाला नहीं, हिंदू साइकोलॉजी वाला ईगो। तो और सुपर ईगो भी काम नहीं करेगा, कि सुपर ईगो में क्या होगा कि आपको अपना जो लाइफ है वो आप नहीं जी पाएंगे ठीक से। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, अगर आप उसे दे दें तो आप अपनी देखभाल कैसे करेंगे, या आप अपने आप को कैसे रखेंगे। तो हमारे लिए इट भी ठीक नहीं है, सुपर ईगो भी ठीक नहीं है, ईगो ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आपसे मिलते रहेंगे ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के साथ। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़